Today we will be studying exercise 9.1 question number 5 and question number 6 we have to study first. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक हाइट है जो क्या है ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. We have to find the length of the string. अब इसमें ना एक लाइन और लिखी हुई है, assuming that there is no slack on the string. ठीक है, स्लैक मींस होता है कोई गांठ नहीं है, ठीक है. स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, कोई भी गांठ नहीं है, ठीक है. हमसे क्या बोला गया है, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. सपोज क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 5, दिस इज द ग्राउंड, ये मान लेते हैं ये हमारे पास है ग्राउंड, ठीक है. अब क्या बोला गया है, 60 मीटर की हाइट पे क्या है, काइट इज फ्लाइंग, ये है हमारे पास काइट मान लेते हैं, ठीक है. दिस इज द काइट, ठीक है. इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. दिस हाइट इज 60 मीटर. लिखा हुआ है इसमें कि द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेट P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है. और ठीक है, ये हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम B मान लेते हैं इसको, ठीक है. अब क्या बोला है, द स्ट्रिंग जो है ना, रस्सी, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब देखिए ये है हमारे पास काइट, ठीक है. तो ये पॉइंट P से क्या हमने स्ट्रिंग को बांध दिया है. अरे जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं तो एक क्या करते हैं, जो हमारे पास चरखा जो होता है उसको क्या है, जमीन के ऊपर फिक्स नहीं कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली हमारे पास उसमें से थ्रेड निकलता जाए और हमारे पास काइट जो है आसमान में उड़ती जाए, ठीक है ना. तो ऐसे क्या करा, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास पीबी है ना, पीबी क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. पीबी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. पीबी क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई हमारे पास, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट P है, दैट इज ऑन द ग्राउंड. और इस पॉइंट P पे क्या है, हमने इस यहाँ पे जो हमारे पास B पॉइंट पे जो हमारे पास है ना काइट है, B पॉइंट पे जो हमारे पास काइट है ना, तो इस काइट की जो स्ट्रिंग है, इस काइट की जो रस्सी है, उसको हमने क्या है पॉइंट P पे टाई कर दिया है, ठीक है. ये जो हमारे पास एट पॉइंट B द काइट इज देयर, ठीक है. तो इस काइट की जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, इस काइट की जो स्ट्रिंग है दैट इज PB. तो इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी हमने क्या है, रस्सी को पॉइंट P पे टाई कर दिया है, ठीक है ना. अब क्या बोला है, द इंक्लिनेशन मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये है हमारे पास स्ट्रिंग, ये क्या हमारे पास हो गई स्ट्रिंग, ठीक है. स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है वो कितना है दिया हमें, 60 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है. हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी हैव टू फाइंड. अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास बेस होता है, ठीक है. ये होता है हमारे पास 90 का एंगल होगा, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है. अब क्या है, हमें परपेंडिकुलर है गिवन और हमें हाइपोटेन्यूज भाई निकालना है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब हाइपोटेन्यूज तो वी हैव टू फाइंड ना, ठीक है. हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है. तो क्या यहाँ पे क्या है, P और B, P हमें दिया है, H हमें निकालना है, सॉरी P और H, सॉरी नॉट P और B. बेस का तो ऐसा कोई जिक्र है नहीं हमारे पास, ठीक है ना. अब देखिए हमें क्या है, परपेंडिकुलर भाई गिवन है, ठीक है, और क्या हमें हाइपोटेन्यूज भाई निकालना है. तो P और H का रिलेशन अब क्या होता है, P और H का होता है sin 60. वो क्या होता है, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. अब sin 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2, और परपेंडिकुलर कितना है 60 डिग्री, दैट इज AB. हाइपोटेन्यूज मतलब स्ट्रिंग की लेंथ मतलब PB, ये हमें है निकालना, ठीक है. तो ये हो जाएगा √3H इज इक्वल्स टू 60 × 2 120. H कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में √3. और जब भी अपॉन में √ होगा तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 120 √3 अपॉन में √3 3 बन जा 3 40 जा, तो H क्या आ जाएगी 40 √3. तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी 40 √3. हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी. अब सपोज कीजिए कि अगर इसमें हमसे ये पूछा होता कि पॉइंट, नहीं वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है. अगर इसमें हमसे क्या है ना, ये वाला डिस्टेंस होता पूछा, सपोज कीजिए ये वाला डिस्टेंस पूछा होता हमसे अगर, तो क्या होता है इसके लिए, इस बार हमें क्या लगाना पड़ता, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन वी हैव टू यूज, है ना. तो tan यूज होता है ना, क्योंकि P अपॉन B क्या होता है, tan होता है. तो tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन P. वैल्यूज पुट करके हम क्या है, यहां से ये AP को निकाल लेते, ठीक है. AP को हम क्या है यहां से निकाल लेते, ठीक है. इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए। क्या बोला गया है, आप 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, हमसे क्या है बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। दिस ए बी, ये क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बॉय हो गया 1.5 मीटर टॉल। आगे क्या बोला गया है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो है ना बच्चा, ये क्या है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हमें 30 मीटर। ये जो है ना बच्चा, ये एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं कुछ हमारे पास डिस्टेंस हो गया, और ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है। मान लेते हैं CD, AB क्या हो गया बॉय, और CD क्या हो गया हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है। CD क्या हो गया हमारे पास बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की हमें हाइट हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है 30 मीटर गिवन है, ठीक है। लिखा हुआ है देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस मतलब क्या है, ये हमारे पास हो गया बॉय, ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये हमारे पास 90 का एंगल होगा, और ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ना बॉय, ये क्या है बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, वो कुछ डिस्टेंस क्या हो गया BD हो गया, ठीक है। मतलब BD क्या है, BD इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग, ठीक है। BD क्या है, BD इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज BD, BD क्या है, BD इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग, ठीक है। तो एक हमारे पास है बॉय जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। वो क्या है कुछ डिस्टेंस पे बिल्डिंग से खड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग की हमें हाइट दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग की, ये जो बच्चा है ना, ये क्या है बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है। पहले हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब देखिए हमसे क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए आंखें तो उसकी इस पॉइंट पे होंगी ना, अब उसकी आईज जो होगी, उसकी आईज जो होगी वो तो A पॉइंट पे होगी ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि उसकी आईज जो है B वाले पॉइंट पे होगी, अरे आईज तो उसकी A वाले पॉइंट पे होगी ना। तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भाई कितना है हमारे पास 30 डिग्री का, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन में किसका दे रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। एंगल ऑफ एलिवेशन में किसका दे रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का टॉप तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा बिल्डिंग का टॉप, और यहाँ पे अब क्या होगा बिल्डिंग का बॉटम, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास लाइन ऑफ साइट, यहां से अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल हमें देखा है 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक हो गया। अब देखिए सुनिए एक बार और समझते हैं इसको। हमसे क्या बोला गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब देखिए बच्चे की जो आईज होगी वो तो पॉइंट A पे होगी ना, बच्चे की जो आईज होगी वो तो पॉइंट A पे होगी ना, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां से उसकी आईज से क्या है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भाई देखा है, उसकी आईज से क्या है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भाई देखा है। अगर सपोज कीजिए कि हमसे क्या होता बोला कि उसके अब देखिए देखिएगा वो आंखों से ही, तो फुट का तो नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या है पॉइंट A पे क्या है बच्चे की आईज होंगी। अब इस पॉइंट A से क्या है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है, ठीक है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसकी देखिए आई से ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाली जो है ना लाइन, ये क्या हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट SIGHT, ठीक है। L स्टैंड फॉर लाइन ऑफ साइट, S स्टैंड फॉर साइट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास लाइन ऑफ साइट। अब उसकी आंखों से ही क्या है A कम, हॉरिजॉन्टल भी तो लाइन में ड्रॉ करेंगे, ये लाइन अब क्या हो जाएगी हमारे पास, ये लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो, लेवल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें ना ऑलरेडी हमसे बोला हुआ है कि क्या है ना हमारे पास क्या, देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गई हमारे पास, मतलब आंखों से क्या है ना दो लाइन जा रही है, आंखों से क्या है दो लाइन जा रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो उस स्ट्रेट लाइन को व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल। और एक लाइन जाएगी हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके अंदर का पॉइंट कोई, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या लेवल हो गया, हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज हॉरिजॉन्टल वाई लेवल, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, हमारी आंखों से जो लाइन जा रही है
टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारी आंखों से जो वो लाइन भाई जा रही है ऑब्जेक्ट तक का, उसको वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट। ये सब मैंने इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है, सो यू कैन गो बैक एंड सी दैट वीडियो, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है एज ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये जो है ना बच्चा, ये क्या है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव कर रहा है। अब देखिए टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो ये मूव करेगा तो ये बच्चा इधर को मूव करेगा या फिर इधर को मूव करेगा, टुवर्ड्स मतलब तो इस तरफ हो गया ना, टुवर्ड्स मींस क्या हो गया, इस तरफ हो गया, बच्चा इस तरफ भाई वॉक कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद क्या है, बच्चा वॉक करके भाई सपोज इस पॉइंट पे आ गया, मान लेते हैं ई पे आ गया, ठीक है, तो ई से पैर इधर होंगे ना उसके, यहाँ पे क्या होगा उसके लेग्स होंगे, तो ये मान लेते हैं एफ, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या है, वो बच्चा इधर आ गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, दैट ए, ये क्या है, डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, ए क्या है, इट इज द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू एक्स है, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करा उसने, एक्स करा। अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि उसने बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस वॉक करा, और ठीक है, और तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो गया, 60 का हो गया। अब देखिए यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें है ना दिया, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का गिवन है, ठीक है ना, वो क्या है, हमें 60 डिग्री का एंगल हमें वो गिवन है। अब देखिए इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब आप खुद मतलब ये सोचिए कि यहाँ पे पहले क्या होगा, 30 का एंगल होगा, ठीक है। जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, 30 का एंगल होगा, कुछ टाइम आगे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, 60 से फिर 70 होगा, 80 होगा, फिर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि एकदम एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। 90 मतलब वो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर को देख रहा है, ठीक है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना, 30 डिग्री का था, ठीक है। अब जैसे जैसे भाई क्या है ना, वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता ही रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे क्या है ना, वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता रहेगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका इंक्रीज करता रहेगा। हाँ, अगर होता है यहाँ पे कि वो जो है ना बच्चा, वो क्या है, बिल्डिंग से दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे क्या है, बच्चा बिल्डिंग से दूर जा रहा है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी डिक्रीज भाई करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे क्या है, टुवर्ड्स जा रहा है ना वो बच्चा, टुवर्ड्स भाई जा रहा है, तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर होता लिखा कि द बॉय इज मूविंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, तो क्या होता, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करता। आप ऐसे भी लॉजिक में लगा सकते हैं, पहले 30 था, ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे वो पास जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, 30 से पहले 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70, 80 और फिर 90 पे एकदम सीधा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्या है, वो बिल्डिंग के टुवर्ड जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब उसने डिस्टेंस क्या वॉक करा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बोला हुआ यहाँ पे टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो उसने टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो डिस्टेंस वॉक करा है वो तो आपका एक्स ही तो करा है वॉक। अरे पहले वो स्टार्टिंग में इधर था, पहले वो स्टार्टिंग में क्या है, इन द स्टार्टिंग ही वाज हियर, तो वो चला 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 फिर यहाँ पे आ गया, तो उसने जो डिस्टेंस वॉक करा है वो तो एक्स ही करा है ना वॉक, ठीक है। तो हमें एक्स निकालना है, यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसमें क्या हमारे पास दो ट्रायंगल पहले तो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हम क्या है, इसको मान लेते हैं ई एफ, ये मान लेते हैं जी, ठीक है। अब अगर मैं, मेरे पास देखिए इसमें ना, देखिए मतलब इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट सी कि राइट एंगल आपके कौन कौन से हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो राइट एंगल को यू हैव टू फाइंड। अब देखिए अगर ये हमारे पास 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है ना, होगा नहीं होगा। अब देखिए ये टोटल कितना है, 30 है, तो हमारे पास इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 28.5 नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने ब्लू कर दिया यहां तक का। तो CD कितना है हमारे पास, टोटल 30 है। CD कितना है, नहीं CD नहीं है हमारे पास, हाँ CD कितना है, 30 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मेरे को CG निकालना है, CG ये रहा मेरे पास पॉइंट G, ठीक है, CG निकालना है, तो CG अब क्या हो जाएगा मेरे पास, CG अब क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर, ये आ जाएगा मेरे पास CG। अब मैंने CG अब क्यों निकाला, CG मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इसमें क्या है ना, राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड। इसमें क्या है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड करना होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास है ये वाला, कौन सा, ये वाला CGE, ठीक है। तो इसमें हम पहले लगा देते हैं इन ट्राइंगल CGE, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको एक काम करते हैं, EG को
लेट ई जी को हम मान लेते हैं वाई, सपोज कर रहे हैं बस, ताकि हमें बार बार ई जी ना लिखना पड़े, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल सी जी ई में क्या लगा देते हैं हम, tan का भी लगा देते हैं एंगल, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, हमें ईसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमें देखो ईसी स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से अगर हमें मतलब नहीं है तो हमें भाई साइन से भी मतलब नहीं है, क्योंकि साइन में क्या आता है, पी अपॉन एच आता है। कॉस से भी हमें कोई फिर मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें क्या आता है, बी अपॉन एच आता है। दोनों में एच आ रहा है ना, तो हमें साइन कॉस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, फिर tan से मतलब है बस, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देते हैं tan, तो tan 60, अब क्या हो जाएगा, पी अपॉन में बी, पी कितना है सी जी, और बेस कितना है हमारे पास ई जी। tan 60 अब क्या होता है √3, सी जी कितना है 28.5, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, ये हमने मान लिया y, तो y कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अब क्या है, अब हम किस में लगा सकते हैं, नाउ वी कैन, अब हमें एक और राइट ट्राइंगल दिख रहा है, वो कौन सा है, ये सी, ये जी और ए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए सी जी में लगा देते हैं, ठीक है। इस बार अब क्या हो जाएगा, एंगल है हमारे पास tan 30, इस बार हमारे पास 30 का एंगल है ना। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो तो सी जी ही हो जाएगा आपका। बेस कितना हो जाएगा इस बार, अगर मैं ए सी जी की बात करता हूं तो बेस तो मेरे पास ये पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा ही तो बेस होगा मेरे पास। बेस क्या हो जाएगा इस बार मेरे पास, ए जी हो जाएगा मेरे पास बेस। tan 30 होता है 1/√3, सी जी कितना है 28.5, ए जी कितना है, ए जी कितना है ए ई प्लस का ई जी, ए ई कितना है हमारे पास, ए ई कितना है एक्स, और ई जी क्या माना है मैंने, ई जी मैंने सपोज करा है वाई, तो ये आ जाएगा ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5/√3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए y की मैं क्या है, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। कर देते हैं जरा पुट इसमें वैल्यू को, x तो है ही, y कितना है 28.5 अपॉन √3 और इज इक्वल टू 28.5/√3। मतलब ये जो y की जो है ना वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x कितना आ जाएगा 28.5/√3, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा √3। अब ये 1 इंटू का ये 1 के उसमें √3 टाइम्स आता है, तो जितने टाइम्स आता है उसके ऊपर वाले से इंटू हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 सेम है, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा 28.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, अब देखिए अगर मैं इसमें से 28.5 लेता हूं कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा अपॉन में √3। तो x कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 28.5/√3 इंटू का 2 सॉरी अपॉन में √3। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 28.5 इंटू का 2 कितना होगा 28 27 56 57 अपॉन में √3। अब इसको कर देते हैं रेशनलाइज, x कितना आ जाएगा 57/√3 अपॉन में 3, तो 3 बन जाए 3 19 जाए कितना आ जाएगा 19/√3, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारे पास x। तो क्या है, डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना आ रहा है 19/√3, कितना आ रहा है फिर ये हमारे पास आंसर 19/√3 मीटर, ठीक है। इसी के साथ वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन।